नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर साइंस क्लास 12 वर्ष 2019 पार्ट 5। इस पार्ट में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। पिछली वीडियो में मैंने दो क्वेश्चंस जो है छोड़ दिया था, उन दो क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मैंने पिछले पार्ट में छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिए गए प्रोग्राम कोड को ध्यान से देखिए और इसका आउटपुट बताइए। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन फंक्शन। इसके बाद आपका इंट एस इक्वल टू जीरो, यानी एस नाम का वेरिएबल है जिसमें कि जीरो शुरू में स्टोर है। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने का फंक्शन, ठीक है। और फिर आपका फोर लूप इंट आई इक्वल टू टू, आई नाम का वेरिएबल जो कि टू से इनिशियलाइज हो रहा है। कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू क्या 15 से कम है, तो हाँ आई का जो वैल्यू है वो 15 से कम है। कंडीशन ट्रू, तो आइए लूप के बॉडी में यहाँ पर कह रहा है कि एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू प्लस आई। तो एस का पुराना वैल्यू कितना है, जीरो है, और आई का भी करंट वैल्यू कितना है, टू है। तो जीरो प्लस टू टू, यानी एस में अपडेट होके वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सी आउट स्लैश एन, न्यू लाइन में जाइए, फिर आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो आई का वैल्यू जो है अभी आपका टू है, तो टू प्रिंट किया। उसके बाद स्लैश टी, एक यहाँ पर गैप लिया, और गैप के बाद यहाँ पर एस का वैल्यू, तो एस का जो वैल्यू है वो अपडेट होके कितना हो चुका है, टू हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एस का वैल्यू टू प्रिंट किया। फिर आप यहाँ से जाएंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू है वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, वो बढ़ करके थ्री हो जाएगा। फिर आप कंडीशन चेक करेंगे कि जो आई का वैल्यू है वो थ्री, आई का जो वैल्यू है जो थ्री हो चुका है, क्या वो 15 से कम है, तो हाँ थ्री इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आ जाएंगे आप लूप की बॉडी में, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू, तो एस का पुराना वैल्यू जस्ट टू है, और आई का वैल्यू क्या हो चुका है, थ्री हो चुका है। तो टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव हो गया, यानी एस का वैल्यू जो है अपडेट होके फाइव हो गया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सी आउट स्लैश एन, न्यू लाइन में चले जाइए और आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो आई का वैल्यू थ्री प्रिंट किया क्योंकि आई का वैल्यू थ्री हो चुका था। फिर स्लैश टी, एक गैप, और फिर एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू देखिए क्या हो चुका है, अपडेट होके फाइव हो चुका है, तो एस का वैल्यू फाइव। सिमिलरली आई का वैल्यू जो है बढ़ता हुआ फोर होगा, फिर बढ़ता हुआ फाइव होगा, फिर बढ़ता हुआ सिक्स होगा। आप देख रहे हो ना, आई का वैल्यू फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स, सेवन, ऐसे करते करते कहाँ तक, लेस देन 15 यानी कि 14 तक। और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस का वैल्यू जो है आपका अपडेट होता चला जाएगा। इस प्रश्न को आगे कैसे कैसे काम करेगा वो आप कॉपी पर रफली देख लीजिएगा। ये था आपका प्रोग्राम आउट। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइव नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। किन्हीं पांच नंबर का जो है प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बनाया। क्लास इसलिए बनाया क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का बात हो रहा है, तो क्लास तो होगा ही होगा। तो हमने एक क्लास बनाया और क्लास का नाम हमने प्रोडक्ट रखा। फिर इसके पब्लिक सेक्शन में हमने वेरिएबल रखा है ए बी सी डी ई एफ, यानी टोटल छह वेरिएबल रखा है। छह वेरिएबल में से पांच वेरिएबल में हम लोग वैल्यू डालेंगे और उनका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो छह वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया। फिर यहाँ पर है वॉइड रिजल्ट, ये हमारा मेंबर फंक्शन है। ये हमारा मेंबर फंक्शन है, क्या करेगा ये मेंबर फंक्शन हम लोग अभी आगे देख लेंगे। फिर अगला देखिए, ये प्रोडक्ट, इस फंक्शन का नाम वही है जो कि क्लास का नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए हम लोग ए बी सी डी ई, ये जो पांच वेरिएबल्स है ना, इस पे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। ए को वन से, बी को थ्री से, सी को थ्री से, बी को, डी को फाइव से, और ई को सिक्स से। तो जो भी वैल्यू से भी इनिशियलाइज करना हो इनिशियलाइज कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम, आपको जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि पांच वैल्यूज का जो है प्रोडक्ट निकालना है। तो ए से लेकर के ई तक ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुके हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यही काम होता है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को क्या करना, इनिशियलाइज करना। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ तो क्लास आपका बंद हो रहा है, ठीक है, क्लास का डेफिनेशन यहाँ पर बंद हो रहा है, और हम लोग इस रिजल्ट नाम के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है। पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ऐसा कब लिखा जाता है, जब अगर क्लास के
मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तब सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। फिर यहाँ लिखा मैंने f इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। ठीक है, वो जो 5 हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था ना, उसको मल्टीप्लाई करके f में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को f में स्टोर कर रहे हैं। एंड फाइनली f का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देंगे, जो कि पांचों वेरिएबल्स में जो वैल्यूज है उसका वो गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से रिजल्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा, पांचों का जो है प्रोडक्ट निकालेगा। अब मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में स्क्रीन क्लियर करा, उसके बाद प्रोडक्ट एस, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो आपका क्लास है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो आपका क्लास है और एस क्या है, एस आपका ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा कि जैसे ही हम क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ होगा। और ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई, ये दिए गए वैल्यू से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डेटा मेंबर जो है वो इनिशियलाइज हो गए ए से लेकर के एफ तक। ठीक है, सॉरी ए से लेकर ई तक। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एस डॉट रिजल्ट। आप जानते हैं कि हमारा जो, अगर मेंबर फंक्शन पब्लिक हो, ठीक है, पब्लिक अगर हमारा मेंबर फंक्शन होता था तो उसको कैसे हम लोग एक्सेस करते थे, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ, एस हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट नाम के फंक्शन को कॉल कराया। तो फंक्शन जब ये कॉल होगा तो क्या करेगा, उन 5 वेरिएबल्स में जो भी 5 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके एफ में स्टोर करेगा एंड सी आउट एफ, एफ का वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी पांचों वेरिएबल्स में जो वैल्यू था उसका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फिर मेन फंक्शन एंड हो जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम था, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग अ स्टैक एंड शो द कंटेंट ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। पोस्ट फिक्स में देखिए, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करना है यूजिंग स्टैक। स्टैक की मदद से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है ना, स्टैक में हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है वो चीज आपको जो है दिखाना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या है, 310 और 30 है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 300 को हमने स्कैन किया, 3 कॉलम बना लीजिएगा, एक स्कैन्ड एलिमेंट, एक ऑपरेशन और एक स्टैक स्टेटस नाम का। सबसे पहले आप जो है 300 जो आपका एलिमेंट था उसको आपने स्कैन किया, क्या ऑपरेशन करेंगे, पुश इन स्टैक। ठीक है, 300 जो है उसको आप स्टैक में पुश कीजिए तो स्टैक में आएगा 300। अगला एलिमेंट 10 है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, पुश कीजिए, पुश 10, और स्टैक में इस प्रकार से आएगा 300, 10। उसके बाद अगला एलिमेंट 30 है, इसको भी आप पुश कीजिए और इस प्रकार से स्टैक में हो जाएगा आपका 300, 10, 30। उसके बाद आता है प्लस। कैसे आया प्लस, देख लीजिए, आप देख रहे हैं ना, 300 है, 10 है, 30 है, फिर प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस कहा था। अब जैसे ही प्लस आएगा तो क्या करना है कि इस स्टैक में जो आखिरी जो 2 एलिमेंट है, ठीक है, आखिरी जो 2 एलिमेंट है 10 और 30, उसको पॉप कीजिए। तो मैंने लिखा कि जैसे ही प्लस आया वैसे आप पॉप कीजिए 10 और 30 को। तो जब आप पॉप कर लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपने पॉप किया क्या, 10 और 30 को। तो और 10 और 30 को जोड़िए, जोड़िए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहा है। ठीक है, 10 और 30 को हमने जोड़ा, जोड़ करके 40 आया, 40 जो आया उसको वापस हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक में 300 था, फिर हम लोगों ने जोड़ करके जो 40 आया उसको हमने स्टैक में डाल दिया, तो 300, 40। अगला एलिमेंट रीड होगा 20। ठीक है, आप देख लीजिए, हो सकता है कंफ्यूज करें। तो अगला एलिमेंट देखिए, प्लस के बाद 20 है, तो 20 को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 20 को हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया। इसको चूंकि ये वैल्यू है तो जो भी वैल्यू होता है ना उसको हम लोग स्टैक में पुश करते हैं। तो हमने 20 को पुश किया तो देखिए स्टैक में क्या नजर आ रहा है, 300, 40, 20। ठीक, उसके बाद आपको जो है ये प्रोडक्ट ऑपरेटर जो है ये आपको मिलता है। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऑपरेटर मिलेगा वैसे आपको क्या करना है, वैसे आपको आखिरी का 2 एलिमेंट 40 और 20 को पॉप करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपका मल्टीप्लीकेशन वाला आया ऑपरेटर, पॉप कीजिए 40 और 20 को। उसके बाद जैसे ही आपने इन दोनों को निकाल दिया तो ये खाली हो गया है ना, केवल 300 बचा। फिर कह रहा है कि 40 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। और याद रखिएगा 40, 20 है तो एकदम उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। ठीक है, 40, 20 है तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है इस प्रकार से। ठीक, 40, 20 800 हुआ, इस 800 को वापस स्टैक में पुश कीजिए। तो 300 है पहले से, उसमें 800 जो है पुश किया, तो 300 और 800 हुआ।
आगे चलते हैं। आगे हम लोग को ऑपरेटर मिलता है प्लस। जैसे प्लस मिलेगा तो हम लोग जो है दो एलिमेंट को पॉप करना रहता है, तो दो एलिमेंट पॉप करेंगे 300 और 800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पिटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद ये 300 और 800 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। जोड़े, क्या आया 1100, 1100 को वापस स्टैक में क्या कीजिए, पुश कीजिए। फिर आगे देखिए नो मोर एलिमेंट, अब एक्सप्रेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस 1100 को पॉप कर लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को जो है कॉपी में खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। ये इनफिक्स फॉर्म में है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये इनफिक्स फॉर्म में है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इनफिक्स फॉर्म में है। इसको प्रीफिक्स में बदलना है। पहले हम लोग प्रीफिक्स में बदलेंगे। पहला हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ ब्रैकेट में है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, फिर ब्रैकेट में है देखिए सी प्लस डी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक और ब्रैकेट बंद है, फिर डिवीजन है, फिर ई इंटू एफ है। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका, देखिए सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ए माइनस बी इंटू को रहने दीजिए, सी प्लस डी को लिखा जाएगा प्लस सी डी। ठीक, अब ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ई इंटू, फिर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन और माइनस में पहला काम मल्टीप्लीकेशन का होगा। किसके किसके बीच होगा, तो जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ए रह जाएगा माइनस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऑपरेटर पहले किसके किसके बीच करना है, बी के बीच करना है और प्लस सी डी के बीच करना है। ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ है। उसके बाद ये जो है माइनस का काम रह गया है, जिनके बीच है वो उनके बीच कीजिए। पहले तो चूंकि प्रीफिक्स है तो पहले माइनस लिखिए, उसके बाद पहला वैल्यू ए है और दूसरे वैल्यू के रूप में है इंटू बी प्लस सी डी, फिर डिवीजन ई है, फिर मल्टीप्लाइड बाई एफ है। यहाँ पर देखिए क्या रह गया, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। अब लेकिन हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे, तो पहले डिवीजन का काम कर लेते हैं। डिवीजन जिसके जिसके बीच है, किसके किसके बीच है, इसके बीच है और इसके बीच है, तो डिवीजन का साइन पहले। पहला ऑपरेंड है माइनस ए इंटू बी प्लस सी डी, और दूसरा ऑपरेंड है क्या, ई, फिर मल्टीप्लाइड बाई एफ, यानी मल्टीप्लीकेशन का काम बाकी है। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन पहले दे दीजिए, फिर ये पूरा वैल्यू लिखिए। ठीक है, डिवीजन माइनस ए इंटू बी प्लस सी डी ई, और फिर आपका एफ। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, इसको भी प्रीफिक्स में बदलना है। ए प्लस बी ब्रैकेट में है माइनस सी इंटू डी, पहला काम ब्रैकेट का होता है, तो प्रीफिक्स में ए प्लस बी को लिखा जाएगा प्लस ए बी। माइनस सी इंटू डी है, तो माइनस और इंटू है तो इंटू का काम पहले होगा, तो प्लस ए बी माइनस इसको लिखा जाएगा इंटू सी डी, प्रीफिक्स में कर रहे हैं ना इसीलिए। फिर माइनस का काम बाकी रह गया, तो प्रीफिक्स है तो माइनस पहले, पहला वैल्यू प्लस ए बी और दूसरा वैल्यू इंटू सी डी। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने दोनों प्रश्न को प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा है। अब इन्हीं दो प्रश्न को हम लोग पोस्टफिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे। प्रश्न को दोहरा लेते हैं, लिख लेते हैं। ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट सी प्लस डी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक और ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। सॉल्यूशन, सबसे पहले इनर ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू, पोस्ट फिक्स करना है तो सी प्लस डी को सी डी प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए डिवीजन ई इंटू एफ, यहाँ पर आइए मल्टीप्लीकेशन का काम पहले, माइनस तो मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ तो मल्टीप्लीकेशन का काम पहले। ए माइनस किसके किसके बीच मल्टीप्लीकेशन करना है, बी और सी डी प्लस के बीच मल्टीप्लीकेशन, तो पोस्ट फिक्स है तो ऑपरेटर बाद में। फिर डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ है, फिर यहाँ ये माइनस का काम बचा हुआ है। ए पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू पूरा ये पूरा दूसरा वैल्यू है, बी सी डी प्लस इंटू माइनस, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। अब देखिए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन का काम कर लेते हैं। ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन का है, फिर माइनस है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ई है और फिर ये डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई एफ। अब ये पूरा एक वैल्यू है और ये एक पूरा वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन करना इनके बीच में। तो पहला वैल्यू ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस ई डिवीजन एफ, और अंत में ये आपका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया आपका आंसर।
अगला प्रश्न, इसको भी पोस्ट फिक्स में क्या करना है, इसको भी पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। पहले ब्रैकेट का काम, तो आप इसको लिखिए ए बी प्लस माइनस सी इंटू डी। फिर आप इसका काम कीजिए, क्योंकि माइनस और इंटू में पहले इंटू का काम होगा। ए बी प्लस माइनस सी डी डिवीजन, अब ये माइनस का काम बाकी है, तो ए बी प्लस सी डी इंटू, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अक्सर, तो ये सारे क्वेश्चंस को काफी ध्यान से कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।